वाइट बोर्ड है और आज हम आपको पेपर पे ही पढ़ाने वाले हैं। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो ये मौद्रिक नीति है ये किस चीज़ पे वर्क करती है। ये हमारे मार्केट में या फिर हमारे सोसाइटी में, जो हमारे सोसाइटी है उसमें जो महंगाई बढ़ जाती है, उस महंगाई पे, उस इन्फ्लेशन पे ये कंट्रोल करती है। तो जो इन्फ्लेशन है इस पे कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो दो टाइप की पॉलिसीज़ हैं। एक तो फिजिकल पॉलिसी है जिसे हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति है। एक मॉनेटरी पॉलिसी है जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति जो होती है ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है, ठीक है। और ये मौद्रिक नीति होती है ये आरबीआई अप्लाई करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल हम लोग टू टाइप से करते हैं। एक तो फिजिकल और दूसरा आपका है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो फिजिकल पॉलिसी है इसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है। और इसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको आरबीआई रेगुलेट करती है। तो और ये जो फिजिकल पॉलिसी है ये रेगुलेट करती, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये करती कैसे है, ये टैक्सेस और बजट, ये कुछ ऐसा करती है। टैक्सेस में कुछ चेंजेस लाती है, ठीक है। टैक्सेस में कुछ चेंजेस लाती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और अपने बजट में कुछ ऐसा लाती है जिससे कि इन्फ्लेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब ये तो राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन प्रोसेस है इन्फ्लेशन का कम करने का, कंट्रोल करने का, वो है आरबीआई का। आरबीआई इस पे कैसे वर्क करती है, आरबीआई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं उनको क्या करती है, अप्लाई करती है। उनको अप्लाई करके ही इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी कब आती है, तो ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी मंथली वाइज आती है, 2 मंथ्स में एक बार, 2 मंथ में एक बार। तो 1 ईयर में कितनी आएगी आपको, 6 टाइम। तो सबसे पहले यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ईयर में कितनी बार आती है, या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई कितनी बार करती है 1 ईयर में। तो आपकी 6 बार करती है, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी पॉलिसीज़ देख लेते हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो कुछ रेट्स होते हैं जिनको हम लोग की रेट्स कहते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ की रेट्स होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ की रेट्स होते हैं, उनको देख लेते हैं वो क्या क्या होते हैं। नंबर 1 BR, नंबर 2 RR। ये सब जो बैंक की प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको सबको बहुत अच्छे से पता होगा, बट आजकल हर एग्ज़ाम में ये सब पूछे जा रहे हैं। ये करंट अफेयर का भी पार्ट है, ये आपका GS का भी पार्ट है, ये आपका अर्थशास्त्र का भी पार्ट है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट RRR, फोर्थ हो गया CRR, ठीक है। और फिफ्थ हो गया आपका SLR, और 6 हो गया आपका MSF।
तो ये जो आरबीआई की 6 रेट्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कहलाते हैं, इन्हीं को मिला के यही सारी मॉनेटरी पॉलिसी हैं उनकी, ठीक है। ये 6 रेट्स हैं उनके, ये 6 उनकी पॉलिसीज़ आप कह सकते हैं। ये 6 पॉलिसीज़ हैं जिनको अप्लाई करके ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सब पहले नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि बीआर क्या होता है, आरआर क्या होता है, ट्रिपल आर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, ठीक है। और इनको बहुत ही ईजी तरीके से देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ईजी नहीं है, टफ है, बट हम ईजी तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो बीआर है इसको कहते हैं बैंक रेट, आरआर है इसको कहते हैं रेपो रेट, ये ट्रिपल आर है इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर है इसको कहते हैं हम लोग कैश रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट, कैश रिजर्व रेट, और आपका जो ये बचा है एसएलआर इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। एमएसएफ को कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अब देख रहे हो, एमएसएफ को कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके। चलिए, सबसे पहले आते हैं बीआर। तो बैंक रेट क्या होता है? एक तो हो गया, आपको पता है कि ये जो आरबीआई होती है, आरबीआई, और एक आपकी ये कॉमर्शियल बैंक होती है। कॉमर्शियल बैंक होती है। तो जब आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराती है, फंड प्रोवाइड कराती है, ठीक है, तो और जिस रेट पे कराती है ना, उसी रेट को क्या कहते हैं, इसने क्या किया, लोन को प्रोवाइड कराया आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को, और जिस रेट पे कराया ना, बस यही रेट ही आपका क्या कहलाता है, बीआर, बैंक रेट, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या था नेक्स्ट हमारा, आरआर, इसको कहते हैं रेपो रेट। चलिए रेपो रेट देखते हैं। फिर आरबीआई, और फिर यहाँ पे कॉमर्शियल, फिर से आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराया, और इस रेट पे कोई ना कोई रेट होगी, और उस रेट पे उसने लोन प्रोवाइड कराया, इसी को कहते हैं आरआर,
रेपो रेट। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ भी लोन प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ भी उस कुछ ना कुछ रेट पे प्रोवाइड करा रहा है, तो जिस रेट पे प्रोवाइड करा है उसी को क्या कहेंगे, बैंक रेट। और ये आरआर में भी लोन प्रोवाइड करा रहा है और किसी ना किसी रेट पे, तो उस रेट को आरआर कहेंगे। बट मेन डिफरेंस यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, वो है सिर्फ रेपो का। रेपो का मतलब होता है शॉर्ट टाइम, रेपो का मतलब होता है शॉर्ट टाइम। तो जो लोन यहाँ पे रेपो रेट है ये एक शॉर्ट टाइम लोन है, ये शॉर्ट टाइम लोन है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हो सकते हैं। बट ये जो रेपो रेट वाला है ये शॉर्ट टाइम लोन ही है। तो समझ में आ गया कि ये जो लोन है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है और उसका रेट ही बैंक रेट कहलाएगा। और जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराएगा आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को, और उसी को क्या कहेंगे, आरआर कहेंगे, ठीक है, रेपो रेट कहेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर बहुत ही आसान तरीके से, आपको कोई डिफिनीशन नहीं बता रहे, अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख लीजिएगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे आरबीआई लोन प्रोवाइड करा रही है कमर्शियल बैंक को, इसको बैंक रेट कहते हैं, किसी रेट पे करा रही है उसी रेट को बैंक रेट कहेंगे। यहाँ पे आरबीआई लोन प्रोवाइड करा रही है शॉर्ट टाइम के लिए किसी रेट पे, और उसी रेट को क्या कहेंगे, आरआर कहेंगे। सिंपल है। चलिए, इतना सिंपल नहीं है, बट हाँ जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से तो आपको सिंपल लग रहा होगा। ट्रिपल आर, रिजर्व रेपो रेट। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, भी है जगह, आर आर आर, सॉरी रिजर्व नहीं, रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि ये आपका आरबीआई, ये आपका कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, ये आपका कॉमर्शियल है, ये आरबीआई, और जो आपका क्या है ये वाला है टर्म रेपो रेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आरबीआई क्या कर रही थी, कॉमर्शियल बैंक को दे रही थी, सेम इसका उल्टा आप यहाँ पे कर दीजिएगा कि कॉमर्शियल बैंक ने अपना कुछ फंड आरबीआई को दिया, किसी रेट पे दिया, उसको लोन नहीं कहेंगे, डिपॉजिट कहेंगे, ठीक है। डिपॉजिट किया, किसी रेट पे किया, ठीक है, चाहे लॉन्ग के लिए किया, ठीक है, लॉन्ग नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेपो लगा है तो इसे शॉर्ट, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही करेगा, ठीक है। इस शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक ने आरबीआई में डिपॉजिट किया किसी रेट पे, बस इसी को क्या कहेंगे, आर आर आर, मतलब रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये आर आर का अपोजिट है, आर आर ट्रिपल आर, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, SLR। SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो SLR में होता ये है कि बैंकों को जो कमर्शियल बैंकें होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, कैश में या फिर गोल्ड में या फिर खुद उनके जो शेयर होते हैं, शेयर्स, इनमें क्या करना पड़ता है, इनको अपना जो पैसा है वो रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है। कुछ एक रेशियो होगा जो आरबीआई फिक्स करेगा, उस रेशियो में इनको क्या करना पड़ता है, कैश हो या गोल्ड हो या उनके खुद के शेयर हो, इन 3-4 तरीक़ों से कुछ प्रतिभूतियों
से उनको रिजर्व करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट आता है MSF। मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, देख रहा है आप लोगों को। तो इसमें क्या होता है, RBI कॉमर्शियल बैंक ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कॉमर्शियल बैंक होता है ये और RBI होता है, इसमें क्या होता है कि जो लेन देन होता है इन दोनों का, वो किस पे लोन एक नाइट के लिए होता है, 1 आवर के लिए होता है, ठीक है, बैंक रेट, ठीक है, और इनका कोई रेट होगा, ठीक है, वो बैंक रेट होगा, ठीक है, और लोन जो प्रोवाइड होगा वो 1 नाइट के लिए होगा, मतलब पीरियड कितना होगा, 24 आवर्स का होगा, ठीक है, 24 आवर्स का होगा, दिख रहा है आप लोगों को। तो MSF क्या है, आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है जो RBI देती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, या कमर्शियल बैंक भी अपना फंड क्या कर सकती है, RBI के पास रख सकती है, दोनों लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी रेट पे ये इसको या किसी रेट पे ये इसको कुछ फंड 24 घंटे के लिए देंगे, ये इसको डिपॉजिट करेगा, ये इसको लोन पे देगा। ये अगर डिपॉजिट करेगा तो किसी रेट पे करेगा, ये इसको लोन देगा तो किसी रेट पे देगा, 5% रेट, 3% रेट, 2% रेट, कोई भी रेट हो सकता है, वो बैंक जाने का RBI जाने, ठीक है। बस आपको इतना समझना है, यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा या जो डिपॉजिट किया जाएगा वो 24 आवर के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आपकी 6 थी। यहाँ पे देख लीजिएगा, VR, RR, RRR, CRR, SLR और MSF। तो आपका बैंक रेट हो गया, ये आपका रेपो रेट हो गया, ये रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये कैश रिजर्व रेपो रेट हो गया, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गई, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आज आपका ये RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी हैं ये 6 हैं, और 6 ही आपको आएंगी, इन्हीं में से आएंगी, तो ये सारी समझ में आई होंगी और सारी की सारी समझ में आई होंगी। इतना इजी तरीके से मैंने बता दिया है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपकी टैक्सेस पे या बजट पे आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं, बाय बाय। और जो बच्चे या फिर जो भी व्यूअर हमारे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सपोर्ट करें हमारा। ओके, नमस्कार, बाय बाय।